एलिप्स से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, दैट इज़ अबाउट अ टेंजेंट ड्रॉन टू एलिप्स एट अ पॉइंट ऑन इट। एलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, दो फोकाई होते हैं एलिप्स के, उन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो उन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल आता है। दैट इज़ द स्टेटमेंट, that is product of the length of perpendiculars from either foci on variable tangent to an ellipse is always equal to square of the semi minor axis. That is to say कि ये x एक्सिस y एक्सिस एलिप्स आपकी एक पॉइंट P इसके ऊपर लिया आपने, दो फोकाई होंगे, कोऑर्डिनेट्स इनके माइनस ए कॉमा ज़ीरो ए कॉमा ज़ीरो, एक पॉइंट एलिप्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों फोकस इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर अगर n1 और n2 मान लें तो F2N2 और F1N1 इन डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट हमेशा सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल आता है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और ये एलिप्स के लिए होल्ड करती है और हाइपरबोला के लिए भी होल्ड करती है। और हाइपरबोला के लिए जो होल्ड करती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी 2023 में ही आ चुका है, जेईई एडवांस में 23 या 22। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसी सेशन में, बट यहाँ पे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने में यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इन दोनों लेंस का प्रोडक्ट इक्वल टू बी स्क्वायर प्रूफ करना किसी भी लोकेशन P के लिए। P की लोकेशन कुछ भी हो, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप अगर m है तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाले फॉर्मेट में, यानी कि एम एक्स माइनस वाई प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। हमें क्या चाहिए, इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट। इससे डिस्टेंस निकालोगे अगर f1 की निकाली जाए यहाँ पे, तो क्या करोगे, x की जगह पे ए ई, वाई की जगह पे ज़ीरो, एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यही फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। इससे डिस्टेंस निकाली तब यहाँ पे ए ई आ जाएगा, वाई की जगह ज़ीरो हो गया। तो जब इससे निकालोगे तब क्या होगा, F2 से, तब माइनस ए ई आ जाएगा x की जगह पे, यहाँ पे माइनस ए ई, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है केवल, दोनों के प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख दिया। ये जब ए ई से डिस्टेंस निकाली तब, और ये जब माइनस ए ई से डिस्टेंस निकाली तब। अब ये प्रोडक्ट क्या है, दिस इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था दोनों में, ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट हट गया। अब यहाँ पे ये ऊपर ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ रहा है, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और ई स्क्वायर में रिलेशन होता है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। वहाँ से ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। अब इसमें देखो यहाँ पे तुम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन निकाला, वन प्लस एम स्क्वायर बच गया, वन प्लस एम स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दीजिए, बी स्क्वायर आ गया, डन। ये तो था पहला पॉइंट इन फीट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड। सो प्रोडक्ट तो इनकी लेंथ्स का बी स्क्वायर आ गया। अभी तीन चीज़ें और बाकी है इसके बारे में। सो फिर से वही एलिप्स। अब दोबारा सेकंड पॉइंट के लिए दो फोकाई, कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट पी पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये n1 और n2 हो गए। अब ये n1 और n2 इन दोनों की लेंथ्स का प्रोडक्ट f1n1 और f2n2, ये तो प्रोडक्ट तो बी स्क्वायर आ गया कांस्टेंट, लेकिन p की लोकेशन चेंज होगी तो ये n1 n2 के साथ क्या होगा, देखिए ज़रा इसको और ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। अगर n1 p की पोजीशन चेंज करते जाएँ एलिप्स पे, तो ये n1 n2 का पाथ, n1 ऑरेंज कलर से, वाइट कलर से n2, ये तो सर्कल बन रहा है। और सर्कल का नाम बताने के लिए, इक्वेशन बताने के लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मेजर एक्सिस को एंड पॉइंट को डायमीटर मान के सर्कल बन रहा है, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल। यानी कि लेंथ के प्रोडक्ट तो बी स्क्वायर हो ही गया, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स दे ऑलवेज लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। So feet of perpendicular from either foci on a variable tangent to an ellipse lies on its auxiliary circle। याद रखने लायक बात है, इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार इस पे। अब इसमें ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर n1 n2 आ गए, ठीक है। अब अगर ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बना दें n1 और n2 पे,
N1 और N2 पे टेंजेंट बनाने का मतलब एक तो लाइन ही हो गई N1 पे टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ये, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको अगर ए बोल लें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी के एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि शायद पी से ऑर्डिनेट बनाए वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, तो पी ए पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ जाएगा। बना के देखते हैं, सही बात है उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन इसी पोजीशन में आ रहा है कि हमेशा आ रहा है, पी की पोजीशन चेंज करके देखते हैं। और उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट, इसके बारे में भी देखिएगा जरा कि इसका लोकस क्या आ रहा है। ठीक, एक इस पे ध्यान देना है, इस लाइन पे, कि ए और पी एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं, और अगर पी पॉइंट की लोकेशन चेंज हो रही है तो ए का क्या हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द ऑक्सिलरी सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स कट दैट सर्कल। ये तो एलिप्स लग रही है, एलिप्स है। और ये कौन सी एलिप्स है, ये जो भी एलिप्स है तो डिफरेंट, लेकिन इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे अगर, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी और जो गिवन एलिप्स है हमारी जहाँ से स्टार्ट किया था, दोनों की एक्सेंट्रिसिटी सेम आती है। सो दो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट तो ये हो गया फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। नेक्स्ट, द टेंजेंट्स at n1 and n2 intersect at a point line passing through point P parallel to y-axis. That is, the point of intersection of tangents at n1 and n2 lies on the ordinate through the point P. Done. Third point, the locus of, if P varies, then locus of A is an ellipse having the same eccentricity as the original ellipse. चारों पॉइंट्स याद रखने। इन दोनों के लेंस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के इक्वल, n1 n2 ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर हमेशा। अगर ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर n1 n2 पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक एलिप्स के ऊपर लाई करेगा, और ऑर्डिनेट थ्रू पॉइंट P विल पास थ्रू दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, प्रूव कर लेते हैं एक एक करके तीनों को। सबसे पहले तो ये कि n1 और n2 ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर आएंगे। इसके लिए क्या किया जाए, टेंजेंट की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो एलिप्स की इक्वेशन हो गई। टेंजेंट इसके ऊपर m के टर्म्स में मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पॉइंट n1 जो है, ये पॉइंट n1 इस टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। टेंजेंट का स्लोप m, तो ये f1 n1 ये जो लाइन आएगी इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m। सो इस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट की होगी, y इज इक्वल टू -1/m x प्लस ए ई, और ये फोकस से पास हो रहा है ए ई कॉमा 0, तो ए ई कॉमा 0 रख दें इसमें, तो ये 0 इधर, ये ए ई बाई एम, ये c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू ए ई बाई एम। इसको उठा के वापस यहाँ रख दो, ये f1 n1 की इक्वेशन आ गई। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि ए ई कॉमा 0 से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप -1/m है, कैसे भी करो, ये इक्वेशन आ गई। अब n1 पॉइंट इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि n1 के कोऑर्डिनेट्स अगर xy मान लें हम, तो यहाँ पे पॉइंट P की लोकेशन चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, m चेंज हो रहा है। अगर कोई रिलेशन ऐसा निकल आए जिसमें m आ ही नहीं रहा हो xy के बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट n1 के कोऑर्डिनेट्स x, y मान रहे हैं जो, वो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि लोकस आ जाएगा n1 का। उसके लिए हमने क्या किया कि इसमें तो एक तो m को मल्टीप्लाई कर दो इधर, और x को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, my प्लस एक्स इज इक्वल टू ए ई। यहाँ से हमने mx इधर ट्रांसफ़र कर दिया, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो इसको लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपका y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आया हमारे पास, x प्लस एम वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये ईजीएस्ट तरीका है m को एलिमिनेट करने का। बाय ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2mx वाई, यहाँ पे आएगा -2mx वाई, वो कैंसिल हो गए। यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर।
यहाँ से आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 + एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये बच गया इधर। और राइट हैंड साइड में इधर ये तो हो गया 1 + एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बचा। इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 + एम स्क्वायर बच गया। दोनों साइड से 1 + एम स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन ये तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है, यानी कि n1 और n2 हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। So this is the auxiliary circle. N1 and N2 put off perpendicular on focus on any tangent will lie on the auxiliary circle. Done. आगे बढ़ते हैं, इसमें N1 और N2 पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब N1 और N2 पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये पॉइंट A। अब यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि एक तो ये इसका लोकस निकालना है, ए का, ए मान लिया h, k। ए अगर h, k है तो इस एलिप्स, इस ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में ये लाइन n1 n2 को ज्वाइन करने वाली जो ओरिजिनल एलिप्स के ऊपर टेंजेंट थी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सिलरी सर्कल। इक्वेशन क्या होनी चाहिए इसकी, hx + ky = a², t = 0 ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी सर्कल के ऊपर। और ओरिजिनली ये था क्या, पॉइंट पी पे टेंजेंट ऑन दिस एलिप्स, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होना चाहिए, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी t = 0 ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, p को a cos थीटा b sin थीटा लेके। लेकिन ये दोनों लाइंस तो एक ही हैं, आप इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोल लो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सिलरी सर्कल, या फिर इस एलिप्स की, ओरिजिनल एलिप्स की टेंजेंट बोल लो, तो दोनों की इक्वेशन सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए यानी कि एक्स वाई के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, h डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई ए, ये y k डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई b, और इधर a² डिवाइडेड बाय 1। लोकस निकालने का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा निकाल लो इसको और इसको यूज़ करके, साइन थीटा निकाल लो इन दोनों को यूज़ करके, h इज इक्वल टू a cos थीटा आ गया यहाँ से, इसको आपने इसके इक्वेट किया, a कैंसिल हो गया, a cos थीटा, k की वैल्यू यहाँ से, अच्छा ये h इज इक्वल टू a cos थीटा आ गया, तो यहीं से ये बात तो प्रूव हो गई कि x कोऑर्डिनेट a का और p का सेम है। ये पार्ट क्या था, p पैरामेट्रिक फॉर्म में a cos थीटा b sin थीटा, और h ये आ रहा है हमारे पास a cos थीटा। दैट मीन्स इन बिटवीन ये पार्ट भी प्रूव हो गया कि a पॉइंट p से ऑर्डिनेट के ऊपर लाई करेगा। इसको साइन थीटा भी निकाल लिया जाए यहाँ से, तो ये क्या आ गया आपका, k इज इक्वल टू a² sin थीटा बाई b। लोकस चाहिए a का, cos थीटा sin थीटा एलिमिनेट कर देते हैं स्क्वायर करके। सो cos थीटा इज इक्वल टू h/a, इसका स्क्वायर, और kb/a², ये sin थीटा हो गया, इसका स्क्वायर। दैट इज एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन आ रही है, h की जगह पे x y रिप्लेस कर दिया, यानी कि पॉइंट a हमेशा एक एलिप्स के ऊपर लाई करेगा। उसके अलावा एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कि a² यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, a² बाई b का होल स्क्वायर, यानी कि a⁴/b²। ये क्वांटिटी b² से बड़ी है a² से, यानी कि ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई। तो एक्सेंट्रिसिटी निकालोगे तो आप क्या करोगे, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर का स्क्वायर। सो a² डिवाइडेड बाय दिस थिंग दैट विल गिव यू b²/a², यानी कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालें, e' मान लें अगर ये एलिप्स, इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालोगे तो ये स्क्वायर इसका e' मान लें तो ये 1 - a² b²/a⁴ आ रहा है। a² कैंसिल हो गया, ये क्वांटिटी क्या बची, सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ओरिजिनल एलिप्स, दैट इज 1 - b²/a² दैट इज इक्वल टू e²। यानी कि ये एलिप्स का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, लेकिन एक्सेंट्रिसिटी उतनी ही है जितनी ओरिजिनल एलिप्स की थी। डन। सो ये चारों पॉइंट्स याद रखिए, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।